स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी यहाँ पर गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन बताना चाह रहा हूँ। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, यहाँ पर मैं आपको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन बताना चाह रहा हूँ, जिसमें हम लोग 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं। 1 डिग्री यानी RnH2। इसमें हम लोग थैलीमाइड लेते हैं, थैलीमाइड। बच्चों, ये ग्रुप होता है थैलीमाइड, ये कंपाउंड है थैलीमाइड, ये थैलीमाइड है। लेकिन इस रिएक्शन को पढ़ाने के पहले मैं आपको कैसे थैलीमाइड प्रिपेयर होता है वो बताऊंगा। थैलीमाइड पहले बनाना आपको सिखाऊंगा। बेटा, अगर बेंजीन रिंग पर 2 COOH ग्रुप हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर 1-2 पर है, बेंजीन पर एक COOH होता है तो उसे बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजीन पर एक COOH है तो बेंजोइक एसिड। 2 COOH हैं बट 1-2 पोजीशन पर हैं तो थैलिक एसिड। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर 1-3 पर हैं तो आइसोथैलिक, ये आइसोथैलिक है, ये थैलिक है, ये आइसोथैलिक है। अगर 1-4 पर आ जाए तो इसे टेरेक्थैलिक बोलते हैं। तो यहां हम लोग थैलिक एसिड को लेके चलते हैं। जब इस थैलिक एसिड पर हम लोग अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, NH3 की, तो बेटा ये NH3 ग्रुप दोनों जगह जुड़ेगा, हमें 2 बोल लेना पड़ेगा अमोनिया। तो COO तो थाई, COO तो थाई। यहां पर NH3 जब इसमें जुड़ गया तो NH4 हो गया, COO NH4। यहां भी क्या हो गया, COO NH4। ये था थैलिक एसिड। ये क्या था बच्चों, ये था थैलिक एसिड। ये बना अमोनियम थैलेट। क्या बना, अमोनियम थैलेट। जब इस अमोनियम थैलेट को आप गर्म करते हैं तो यहां पर वाटर रिलीज हो जाएगा। गर्म करने पर वाटर रिलीज होगा, वाटर के 2 मोल रिलीज होंगे। यहां से H2O हटेगा, एक O हटेगा, 2 H, एक O हटेगा, 2 H, तो क्या बचेगा, CONH2, CONH2। इसे बोलते हैं थैलामाइड, CONH2, CONH2। बेटा, इस थैलामाइड को अगर हीट कर दिया जाए तो यहां से अमोनिया रिलीज हो जाएगा। हीट करने पर अमोनिया रिलीज होगा, इट मींस NH2 और एक H, अमोनिया रिलीज हो जाएगा और बचेगा क्या, ये कंपाउंड, दैट इज थैलीमाइड। अभी हम लोग यहां पर मेन रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। मैंने आपको बताया इस रिएक्शन में 1 डिग्री एमाइन बनता है। इसमें हम लोग थैलीमाइड लेके चलते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले यहां पर थैलीमाइड को प्रिपेयर किया, आपको बताया कि किस रिएक्शन के थ्रू थैलीमाइड बनेगा। थैलीमाइड को बनाने के लिए आपने पहले थैलिक एसिड लिया, अमोनिया की रिएक्शन कराई, तो फिर अमोनियम थैलेट बना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहां पर बना के दिखाया था। फिर आपने इसको हीट किया, वाटर रिलीज हुआ और क्या बना, थैलामाइड। और थैलामाइड को हीट करने पर फिर क्या बना, थैलीमाइड। जब इस थैलीमाइड पर आप KOH की रिएक्शन कराते हैं तो H2O रिलीज हो जाएगा, ये H और ये OH। और बेटा यहां पर H के प्लेस पर क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम थैलीमाइड, N पोटेशियम थैलीमाइड। फिर इस कंपाउंड पर, इस N पोटेशियम थैलीमाइड पर हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो फिर अब इस बार KX रिलीज हो जाएगा और यहां पर R आ जाएगा, तो ये बनेगा N एल्काइल थैलीमाइड। इस N एल्काइल थैलीमाइड पर अगर आप NaOH के 2 मोल रिएक्ट कराएंगे तो RN
और ये 2H RnH2 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। साथ में ONA, एक और ONA बचेगा। Rn तो हट गया है, 2H चले गए हैं, तो दोनों ONA यहां आ जाएंगे और इसे बोलेंगे सोडियम थैलेट। सोडियम थैलेट। एक बार मैं आपको इस रिएक्शन को फिर से यहां बना के दिखा रहा हूं कि हमारे पास सबसे पहले क्या था, थैलिक एसिड। सबसे पहले हमने क्या लिया था, वो सब चीजें छोड़ दें तो हम लोग यहाँ पर ये थैलिमाइड ले लें। ये थैलिमाइड है बेटा, थैलिमाइड। इस पर किसकी रिएक्शन हुई, KOH की। तो क्या बनेगा, N पोटेशियम, मैंने आपको सिखाया OH और H हट जाएगा, यहां पर K आ जाएगा, N पोटेशियम थैलिमाइड। N पोटेशियम थैलिमाइड पर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो KX हट जाएगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, N के साथ R, तो ये बनेगा N एल्काइल थैलिमाइड। और फिर आप इस पर NaOH के 2 मोल्स लेंगे तो Rn और ये 2H RnH2 बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। और साथ में ONA के 2 पार्ट बचे, ONA, जो यहां ONA आ जाएगा और यहां आ जाएगा, तो बन जाएगा COONA। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि बात समझने की